व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है कि वर्जिश दिमाग को सिकुड़ने से कैसे रोकती है। सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद रूह। हम अक्सर इस कौल का इस्तेमाल करते हैं। ये कौल दरअसल एक रोमन मज़ाह निगार जोवी नाल ने दूसरी सदी ईस्वी में कहा था कि यही दुआ करनी चाहिए कि सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद रूह भी हो। क्या ये दुरुस्त है कि जिस्म को सेहतमंद मतवाजन रखने और वर्जिश करते रहने से हमारे दिमाग की जहनी सलाहियतें भी बरकरार रखने में मदद मिल सकती है? ये बात दुरुस्त भी है और इस हवाले से साइंसी शवाहद भी मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं और उम्र में इजाफे पर भी इसका नुमाया असर पड़ता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जिस्म में टिश्यूज और अज़ा की सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है। खुलियों के काम करने की सलाहियत कम हो जाती है और इसके साथ साथ टिश्यूज भी कम होने लगते हैं। हमारे दिमाग की सलाहियत भी कम हो जाती है क्योंकि वक्त के साथ हमारे असाब कमज़ोर हो जाते हैं और न्यूरॉन्स का नुकसान होता है। चाहे वो अल्जाइमर की बीमारी हो या हरकत की सलाहियत में कमी हो, उम्र के साथ साथ जहनी सलाहियत में कमी वाक़या होने लगती है और दिमाग में तब्दीलियां वाक़या होती हैं जो दीगर जिस्मानी सलाहियतों पर भी असर अंदाज होती हैं। इन तब्दीलियों में दिमाग के कॉर्टिकल एरिया का सिकुड़ना, सुनवाई न्यूरोनल बॉडीज और असाबी तरसील से मुतल्लिक टिश्यूज का नुकसान, वेंट्रिकल्स के हुज्म में इजाफा और न्यूरॉन्स की कमी शामिल है। कई बरसों तक होने वाली एक तहकीक जिसमें रज़ाकाराना तौर पर सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, इसमें इल्म हुआ कि उम्र के साथ अज़ा की सलाहियत में कमी की एक वजह सेरिबल वेंट्रिकल के हुज्म में इजाफा है। इसे दिमाग का खाली हिस्सा भी कहा जाता है। इसके बायस दिमाग की न्यूरो डिजेनरेशन और कमजोरी भी बढ़ जाती है। अगर अज़ा की सलाहियत में कमी का मतलब दिमाग के हुज्म में कमी वाक़या होना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस्मानी तवानाई का वर्जिश के जरिए बेहतर इस्तेमाल हमारे दिमाग में टिश्यूज के नुकसान की रफ्तार को कम कर सकता है? इसका जवाब देना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि दिमाग की सलाहियत बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी तरीके को परखना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसके नतायज का फौरी अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इंसानी दिमाग खून या पट्ठों जैसा नहीं होता कि इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली फौरी तौर पर वासिया हो जाए या इसको नापने का कोई वासिया तरीका मौजूद हो। ताहम अच्छी खबर यह है कि मौजूदा दौर में इमेजिंग के बेहतरीन तरीकों के बायस अब दिमाग के कुछ हिस्सों में तब्दीली वासिया तौर पर देखी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि एक लंबे अरसे तक जिस्मानी वर्जिश करने से जहनी सलाहियत बेहतर होती है और इससे दिमाग के कुछ हिस्सों का हुज्म भी बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर 2011 में अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के पेपर में शाया होने वाली एक तहकीक में ये बताया गया है कि वर्जिश के बायस दिमाग के उस हिस्से का हुज्म बढ़ जाता है जो यादाश्त के लिए मखसूस होता है। ज़ईफ अफराद में होने वाली तहकीक से ये साबित होता है कि जिस्मानी वर्जिश के बायस दिमाग के इस हिस्से का हुज्म कम होने से भी रोका जा सकता है। इसके अलावा एक ऐसी ही तहकीक में ज़ईफुल उम्र अफराद के दिमाग पर जिस्मानी वर्जिश के असरात जानने की कोशिश की गई है। इससे यह मालूम होता है कि जिस्मानी वर्जिश करने वाले अफराद आम तौर पर उम्र बढ़ने के साथ जिस डिजेनरेशन या इन्हतात का शिकार होते हैं उससे महफूज रहते हैं। हम जब अपने जिस्म के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि जैसे इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं और हर अज़ो खुद ही काम कर रहा है। अगर हमारे जिगर में कोई मसला है तो हम इस पर ही तवज्जो देते हैं और अगर हमारे कुर्ते में कोई मसला हो तो हम इस पर तवज्जो देते हैं। ताहम हमारा जिस्म ऐसे काम नहीं करता, बल्कि इसमें मौजूद तमाम अज़ा आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे पर मुनहसर हैं। यही वजह है कि जब हमारे गुर्दे में मसला होता है तो इससे दिल का आर्जा शिद्दत अख्तियार कर जाता है या जिगर के आर्जे के बायस दिमागी आर्जा सेरिब्रल स्कीमिया हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म के पेचीदा निज़ाम की सूरत हाल खासी नाजुक हो जाती है। जब हम वर्जिश करते हैं तो हम अपने जिस्म को दरमियाने दर्जे के दबाव में डालते हैं ताकि हम इन खुलियों को ज्यादा तवानाई पैदा करने पर मजबूर कर सकें। इसका मतलब ये है कि ग़िज़ाई अज्जा को स्टोर से पट्ठों तक पहुंचाना। इस दबाव से नबरदज़मा होने के लिए जो जिस्मानी तब्दीलियां ज़रूरी होती हैं उन्हें हॉर्मेसिस कहा जाता है। हॉर्मेसिस के मराहल में पट्ठे ऐसा मादा खारिज करते हैं जो दूसरे अज़ा को ये इतला देने के लिए होता है कि तवानाई की मांग में इजाफा हो रहा है। इस मादे को माइक्रोकैन्स कहा जाता है। ये हमारे खून में खारिज होते हैं जहां से इसे दीगर अज़ा तक पहुंचाया जाता है। इनमें से कुछ माइक्रोकैन्स दिमाग तक पहुंच जाते हैं जहां ये न्यूरॉन्स की सलाहियत में इजाफा करते हैं कि वो नए राब्ते कायम कर सकें या पहले से कायम राब्तों को मज़ीद मजबूत कर सकें। इनमें से एक माइक्रोकैन्स BDNF कहलाता है जो न्यूरॉन्स के लिए राब्ता कायम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है और इन्हें चुस्त रखता है।
یہ ایک بہت سادہ سی مثال ہے جس کے ذریعے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جسمانی ورزش کے ذریعے دماغ کا حجم کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب جسمانی ورزش کے ذریعے خون کا بہاؤ بھی بہتر ہوتا ہے اور جسم کو ملنے والی آکسیجن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے دماغی صلاحیت پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ اس طرح تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متوازن ورزش کے باعث سوزش کش اثرات ہوتے ہیں جن کے دماغ پر اثرات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر الزائمر یا ڈیمنشیا سست ہو جاتی ہے۔ براہ راست اور بالواسطہ سائنسی شواہد یہ بات واضح کرتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ورزش کرنے کے باعث دماغی صلاحیت میں کمی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اس لیے سستی سے غیر فعال طرز زندگی سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہم صرف زندگی میں مزید سال ہی نہیں بلکہ ان سالوں میں مزید زندگی بھی شامل کر سکیں۔